चीजें भी देखने को मिल रही हैं जो आकर्षित करने वाली हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीजें दिखाने जा रहे हैं जिसमें वेटर के तौर पर काम करते रोबोट से लेकर आपको कपड़े सिलेक्ट करवा सके ऐसे भी रोबोट आपको देखने को मिलेंगे। तो एआई समिट की बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें एक ऐसा रोबोट भी दिखाने वाले हैं आपको जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है इस महाकुंभ की दुनिया में, एआई महाकुंभ की दुनिया में। एक रोबोट जिसे एआई कंट्रोल करता है, ये आपके लिए सामान उठा भी सकता है, खाने पीने की चीजें आप तक पहुंचा भी सकता है। देखिए जरा आप। तो एआई इम्पैक्ट समिट में एक आकर्षण का केंद्र ये रोबोट भी है। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी पिक्चर कि एक रोबोट है जो हमारे काम आसानी से कर रहा है। कार्तिकेय, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस मंशा के साथ इसे बनाया गया है, किस तरह से ये इंसानों की मदद करेगा। सो बेसिकली अभी जो आपके सामने एक रोबोट है, इसका नाम एलेक्सिस W है। द W स्टैंड्स फॉर व्हील्ड सिंस इट इज़ वॉकिंग करंटली ऑन व्हील्स। ये ऐसे ऑपरेशंस कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ह्यूमंस के लिए करने के लिए। आप इसके हाथ अगर देखेंगे तो इस हाथ एकदम वैसे डिज़ाइन है जैसे कि कोई ह्यूमन के हैंड्स होंगे। जो भी इसके सामने कुछ रखा हुआ है ये अपने आप उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो उसके सामने क्या रखा हुआ है। लेट्स से आप इसके सामने 3 से 4 अलग अलग चीज़ें रखते हैं एंड आप इसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक वो चीज़ उठा कर लाओ मेरे लिए, तो ये वही स्पेसिफिक चीज़ उठा कर लाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फिजिकल एआई का, और आगे जाकर फ्यूचर में हम क्या क्या एडवांसमेंट्स देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। अभी जैसे कि इसने एक प्रिंगल्स का पैकेट वहाँ से उठाया एंड ये अपने आप को उसमें एक्लिमेटाइज करेगा कि कैसे उसको नीचे होना है, कैसे ऊपर होना है, टू एडजस्ट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। अभी उसने अपने टॉर्सो को नीचे किया, अपनी बॉडी को नीचे किया एंड अभी वो नीचे आकर आपके सामने एक जो कि लोअर हाइट पर टेबल है उस पर आकर यहाँ पर रख देगा, बिना किसी भी मार्कर, बिना किसी भी काइंड ऑफ नेविगेशन के। तो ये अपने आप को सेल्फ लोकलाइज करता है। और यहाँ पर कार्तिकेय बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि मौजूद हैं और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। लोगों के बीच क्यूरियोसिटी है, कई सवाल है। आप क्या पूछते हैं? जैसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये भविष्य में हमारे और किस लिए कि जैसे फास्ट हमारी लाइफ हो गया तो और किस तरह से फास्ट काम कर सकते हैं हम। सो करंटली हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये एक हाउस होल्ड में बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में आएगा। पहले हम इसको इंडस्ट्रियल यूजेस में प्लान कर रहे हैं बिकॉज देयर आर वेरी डेंजरस जॉब जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैम डेंजरस इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेसेस, लेट्स से कैटलिस्ट वगैरह किसी को चेंजेस करने हैं तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस रिफाइनरीज वगैरह में होते हैं। तो वहाँ पर जो अभी करंटली काम ह्यूमंस कर रहे हैं वो सेम चीज़ ऐसे रोबोट्स कर सकते हैं, जिससे कि ना ही तो ह्यूमंस की लाइफ इम्पैक्ट होगी एंड दैट इज़ व्हाट वी आर रिमूविंग डेंजरस जॉब्स फॉर द ह्यूमंस एंड देन रिप्लेसिंग इट विद द रोबोट्स। तो एआई की दुनिया है और अलग अलग तस्वीरें इस महाकुंभ की आपको दिखा रहे हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हैं लेकिन उन्हें चूज करने और फिर पहनकर ट्राई करने में काफी समय जाता है। अब एआई की मदद से आप मिनटों में कपड़े चुन सकते हैं और वो कपड़े आप पर कैसे लग रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखिए आप अपनी लुक को लेकर परेशान हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, वार्डरोब में चेंजेस चाहते हैं, शॉपिंग करनी है लेकिन आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिलने वाला है एआई का साथ। कैसे? इस नई टेक्नोलॉजी से जो कि एक इन स्टोर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस स्टोर ऑफ द फ्यूचर। अब ये कैसे काम करता है आइए हम जानते हैं। श्रीदेवी आप प्लीज़ मुझे दिखाइए। मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है कि मैं किससे पूछ सकूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। तो इसका पहला स्टेप है कि यहाँ पर इस तरह से ये मेरी एक तस्वीर को कैप्चर कर रहा है और मुझे जो स्टोर में अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो दिखाए जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं कुछ वेस्टर्न ट्राई करना चाहती हूँ, यानी कि इस तरह की कोई जैकेट, तो ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शंस है मेरे पास इस तरह के एम्बेलिश टॉप के ऑप्शंस हैं। ये सब वो ऑप्शंस हैं जो आपके पास स्टोर में उपलब्ध हैं। लेकिन आप सोचिए कि कितना एग्जॉस्टिंग हो जाता है बार बार ट्रायल रूम में जाना, अलग अलग कपड़ों को ट्राई करना। लेकिन यहाँ पर आप खड़े खड़े इन सभी स्टाइल्स को अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये नेवी बटन अप जैकेट ट्राई करना चाहिए। सो नाउ लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स कि ये जैकेट मुझ पर कैसी दिखती है, सो दैट इट कैन हेल्प मी मेक अ डिसीजन। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस एक्सपीरियंस को देखने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इससे आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस और फन हो सकता है, इजी और रिलैक्स? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकता है, समय बचेंगी, है ना। आदमी सिंगल भी शॉपिंग कर सकता है,
बहुत सारे चॉइसेज हैं, अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, तो ये सब चीज़ों का तो है। आने वाले समय में समय बचेगा, फिर ये यहाँ पर ये मेरी बहुत ज़्यादा हाँ मेजरमेंट्स की जा रही है। you don't even have to worry about the measurements part is also been taken care of। जो ऑप्शंस आपके पास स्टोर में अवेलेबल हैं आपको वो भी मिल रहे हैं, बार बार ट्रायल रूम का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो आउटफिट कैसा दिख रहा है। देखिए ये ब्लू जैकेट में आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये जैकेट ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी ये बता सकती हूँ कि ये जैकेट मुझ पर कैसे लगेगा और इसका फिट कैसा रहने वाला है। एक बाकी कमाल का एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे आप? So nice. It can save your time and it give you exactly what fits for you and what size it's required and it alters so nicely. It's a आई थिंक अकेले शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत इजी हो जाता है। यस मैम, और इससे तो बिल्कुल बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर जैसे आपने ड्रेस ही बिल्कुल वही पहन रखी है। मैंने जो जैकेट वैसे पहना है और यहाँ पर इस फोटो में वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ब्लू जैकेट में ही ये पिक्चर क्लिक कराया है। तो दिल्ली में एआई समिट चल रहा है और एनडीटीवी की टीम भी वहां मौजूद है। ऐसे में हमारी नजर एक ऐसी महाशक्तिशाली चिप पर पड़ी जिसे एनवीडिया ने बनाया है। ये चिप दुर्लभ है, महंगी है और ताकतवर भी है। इस चिप को हर कोई पाना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है इस चिप में, ये जानने की कोशिश की हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने। देखिए आप जो आप देख रहे हैं इसी की भसड़ है सारी। हिंदुस्तान को चाहिए एनवीडिया की चिप्स, जीपीयूज और सीपीयूज। ये जो आप देख रहे हैं ये एनवीडिया की वही कार्ड है जिसके लिए इतनी मारा मारी हो रही है। हिंदुस्तान के पास अभी करीब 38,000 हैं, हमें हज़ारों में और चाहिए। इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं केतन शर्मा कॉलोनी। वो काम करते हैं एसुस कंपनी के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चिप या कार्ड ये क्या है और इसको कैसे काम किया जाता है? सर ये है आज के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आज के लोग को जो डिमांड है कि उनको नया क्रिएटिव इमेज अपने आप से बनाना है, ये आपका वो सारा काम बैकएंड में करके देता है। तो इसमें क्या क्या है? ऊपर ये इतना कॉपर का क्या है, उसके नीचे क्या है, ये इतने तार वार क्या है? सो हियर व्हाट वी सी इज द जीपीयू विच इज़ द ग्रेस ARM का जीपीयू है, एनवीडिया का खुद का डिज़ाइन किया हुआ। एंड ऊपर में जो है 4 जीपीयू लगे हुए हैं जो कि है ब्लैकवेल के B200 जीपीयू। ये पूरा एक साथ में काम करता है एंड इट इज़ ऑल, ये पूरा का पूरा लिक्विड कूल्ड है। पानी से ठंडा करा जाता है इसको? पानी से नहीं, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होता है। अच्छा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज नहीं करता है एंड उसके थ्रू जो है इसको हम पूरा कूलिंग करते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट लगभग है $5 मिलियन के आसपास, $5-5.5 मिलियन। $5-5.5 मिलियन की कॉस्ट है। बहुत महंगा है। इतना महंगा क्यों है? शॉर्टेज, आज सबको मेमोरी चाहिए, इसमें भी मेमोरी लगती है एंड इसकी आज सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कोई भी जो है इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये नया वाला है, ये वाला अभी भारत के पास नहीं है, इससे नहीं। पुराने वाले मॉडल हैं हमारे पास। यस। और ये सारे जुड़ के क्या किसी रैक में लगते हैं? आपके Yes, पास sir। वो रैक भी है, दिखाइए। यस। वो कैसा रैक होता है, कितने लगते हैं उसमें? एक रैक में ऐसे 18 लगते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 10 है, इसके नीचे 8 है। ये इसका इंटरनल नेटवर्किंग इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए है एंड ऊपर भी ये नेटवर्किंग है जो पूरा साइड बाय साइड कनेक्ट करके पूरा क्लस्टर बनाने के काम आता है। ये GB300 है एनवीडिया का लेटेस्ट एंड ये अगले महीने जो लॉन्च होने वाला है वेरा रूबिन। ये कितने चाहिए होंगे भारत को अगर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत को विकसित भारत बनना हो तो? अगर भारत को इस पे विकसित भारत बनना है तो भारत को ये कम से कम 20 से 25 हज़ार के ये GPUs लगेंगे। एंड जिस तरह से हमने देखा है कि बाकी नई नई कंपनीज जैसे गूगल है, इन्होंने गीगावाट डेटा सेंटर्स का कमिट किया है, तो उस तरह से आई थिंक ये नंबर और भी बहुत ऊपर जा सकता है। ये भारत में क्यों नहीं बन पाते? इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोसेस है इसको डिज़ाइन करना एंड इसको जो है पूरा बना करके देना, जो इतना आसान नहीं है। बट हाँ, भारत इसकी शुरुआत कर चुका है और जब शुरुआत की है तो हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत बिजली की खपत होती है इसमें, तो एक रैक में कितनी बिजली लगती होगी? एक रैक में लगभग 50 घर की बिजली ले लेता है, 50 से 55 घर की, जो कि लगभग 120-130 किलोवाट के आसपास की आती है। ये तो बहुत बिजली हुई। हाँ, तो इसको कम करो ना किसी तरह से। ये कम करके भी जो है लिक्विड कूलिंग के साथ में काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है
बट इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है जैसे नए नए जनरेशन आ रहे हैं उसमें। लेकिन लोगों की ज़रूरतें इस तरह की है कि आप खपत कम नहीं कर सकते, आपकी खपत बढ़नी ही है। तो एआई महाकुंभ की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर लेना आसान काम नहीं है और घर का इंटीरियर पसंद आना और भी मुश्किल है, लेकिन अब एआई की मदद से आप घर बैठे नए घर का इंटीरियर देख सकते हैं, बालकनी में भी जा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप नए घर में हैं। देखिए, यानी कि अब मुझे 2 BHK तो आप 2 BHK के इंटीरियर में आप अंदर गए हो आप, और आपको उसको ये पूरा बिल्ड टू स्केल है, तो ये कितना बड़ा होगा, क्या आपको मिलेगा, कैसा फ्लोरिंग रहेगा, यानी कि मैं जो देख पा रही हूँ आपको वही मेरे मिलेगा। सामने एक लिविंग एरिया है, यहाँ पर एक सोफा है, सामने टेलीविजन है, और ये मतलब घर के अंदर से पूरा मैं उसका नक्शा देख पा रही हूँ। और आपके बाहर का भी जो तो आपको बालकनी का व्यू भी दिख जाएगा। बालकनी, कैन यू टेक हर टू द बालकनी प्लीज राहुल? जी, Take her to the मुझे balcony. भी अब नजर आ रही है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो दिखेगा कि ये पुणे का एरिया है जहाँ पे नीचे मेट्रो आया हुआ है, बिल्कुल, मैं बालकनी से बाहर का भी व्यू देख पा रही हूँ कि और इसका ये यहाँ पर बैठ के अपने ऑफिस का काम कर सकती हूँ। लैपटॉप यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। और इसको हमने उस साइज से हमने ड्रोन का शॉट लिया है, इसलिए आपको जो यहाँ पे दिखेगा आपका एक्चुअल फ्लैट में भी यही दिखेगा। तो एआई की दुनिया वाकई कमाल की है। अब एआई आपके स्वास्थ्य की जांच भी करेगा और मिनटों में रिपोर्ट भी देगा, यानी अब आपको टेस्ट और रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर में एआई एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिमोट डायग्नोसिस की। आम भाषा में अगर इसे समझना हो तो मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आपको तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए सेंटर भागना है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ तो और भी पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं, संसाधनों की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, लेकिन आपका डायग्नोसिस होना और उसके बाद उपचार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में एआई हमारी मदद कैसे करता है, आइए इंद्रजीत जी से हम जानते हैं। जी, आप बताइए हमें इस रिमोट डायग्नोस्टिक। एकदम सही है। तो ऐसे जैसे आपने बोला कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब्रॉड में भी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो सल्यूशन है वो ज़्यादा जल्दी करेगा डायग्नोसिस और सही करेगा। और प्रॉब्लम इतना है कि वो डायग्नोस करने में टेक्नीशियंस को बहुत टाइम चला जाता है, तो इसीलिए और टेक्नीशियंस क्या करता है, वो देख नहीं पाता, 4 घंटा 5 घंटा लगता है एक रिपोर्ट के लिए। वो अगर मिली सेकेंड्स में हो जाए तो वही एक इनोवेशन है जो इंडिया को हेल्प कर सकता है एआई हेल्थ सेक्टर्स में। और वरुण जी, अगर आप हमें ये पूरा सेटअप भी समझाएं ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उनकी सेहत से जुड़ा मामला है, कैसे ये काम करते हैं ये इक्विपमेंट? सो ये हमारा जो है सेटअप है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा एआई लॉजिक चल रहा है, एआई मॉडल्स चल रहे हैं, और जैसे ही वो पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड कराने साउंड करा रहे हैं, और जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है रियल टाइम पे एआई मॉडल उस वीडियो स्ट्रीम को एनालाइज करके आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा है कि कहाँ पे आपका इशू है, कुछ स्टोन है या क्या है। और रियल टाइम पे जो रेडियोलॉजिस्ट है वो भी देख सकता है, तो उसको भी उसका भी डायग्नोस्टिक जल्दी वो कर सकता है डायग्नोसिस। तो एआई की ताकत आप देख रहे हैं। अक्सर गाड़ी चलाते हुए लोगों को नींद आ जाती है, लेकिन एआई की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो गाड़ी में आपकी पल पल की हालत पर नजर रखेगा। इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी। तो एआई इम्पैक्ट समिट में अब हम ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और सेफ बनाता है। खास तौर पर जब आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, बहुत तरह के रिस्क और थ्रेट्स आपके सामने होते हैं, लेकिन कैसे आप एआई की मदद से उनसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। प्लीज़ आप हमें बताइए कि ये जो सिस्टम है किस तरह से काम करता है। श्योर। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ADAS, which is automatic driving assistance system. Here we are showing driver and occupant monitoring system based on Qualcomm processor, right? This camera is 5 megapixel RGB IR. One stream goes to infotainment for taking a selfie if you wanted to. ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को कैप्चर करता है? Yes, all 4 passengers it can capture. Okay, चारों passengers को ये कैप्चर कर सकता है। अब एनालिटिक्स के ऊपर सपोज ड्राइवर ने आंखें बंद कर ली 2 सेकंड से ज़्यादा, सो इट कैन गिव अ जर्क
टू वेक अप द ड्राइवर को जगाने के लिए ये पहले जर्क देगा. अगर ड्राइवर फिर भी नहीं जागता है तो कार अपनी ऑटोमेटिकली साइड लेन में पार्क हो सकती है इमरजेंसी के ब्रेकिंग के थ्रू. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, सीट बेल्ट डिटेक्शन इज देयर. सो व्हाट हैपन्स इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, काफ़ी डेवलपिंग देशों में पीछे से सीट बेल्ट लोग बाग बांध लेते हैं ताकि अलर्ट ना आए क्लस्टर पे कि हाँ आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है. पर इस सिस्टम के थ्रू सीट बेल्ट शुड बी प्रॉपर. सीट बेल्ट आपका प्रॉपर बंधा होना चाहिए, तभी आप गाड़ी चालू कर सकते हो. अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे मैं पैसेंजर सीट पर बैठी हूँ तो मेरी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा असर आपकी ड्राइविंग पर नहीं पड़ेगा. तो यानी कि इफ़ आई एम यॉर्निंग और इफ़ आई एम यूजिंग माई फ़ोन तो उससे भी क्या किसी तरीके का नोटिफिकेशन आएगा? उससे ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. सपोज आपने फ़ोन चलाया, आपने कोई रील खोल दी, आपने दिखाई मुझे यार ये देख ये रील है ये देख, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो ड्राइवर वाइब्रेट करेगा, कार विल वाइब्रेट द स्टीयरिंग व्हील और स्पीडोमीटर पे एक वार्निंग आएगी कि प्लीज बी अटेंटिव. तो अभी करंटली ये हमें पूरी तरह से कैप्चर कर पा रहा है? हाँ जी, पूरी तरह से कैप्चर हो रहा है. आप देख सकते हैं कि ड्राइवर वी आर स्पीकिंग तो वहाँ पर वो स्पीकिंग पर ब्लिंक कर रहा है. अगर इसमें जैसे स्मोकिंग है, फ़ोन यूजेज डिटेक्शन है, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं कर सकते हो. राइट, तो वही है, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स. आप अपनी आईज क्लोज करें, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, अगर मैं अपनी आईज 3 सेकंड ज़्यादा क्लोज करूंगा तो वो आईज क्लोज वाला एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, दिस सिस्टम विल गिव सिग्नल, मतलब ये सिस्टम सिग्नल देगा व्हीकल ECU को तक क्यों गाड़ी की रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करो और गाड़ी कहीं रोको, इमरजेंसी ब्रेकिंग दो या जर्क दो ड्राइवर को जगाने के लिए. तो वो फीचर्स आएंगे. और अब बात करते हैं ऐसी खेती की जिसमें ना आपको पसीना बहाना है और ना ही आपको खाद डालनी है. AI एग्री पायलट में बस फसल का नाम फीड करना है और एक पोषक तत्व की कैप्सूल डालनी है. बस सलाद पत्ता हो, गोभी, टमाटर हो या फिर पालक हो, आपको कोई भी फसल तैयार ही मिलेगी. देखिए इसकी खासियत. ये पूरा एक प्रोजेक्ट है और खेती का जो दिमाग है वो यहाँ पर है. ये यानी AI सिस्टम के जरिए जो है वो कैसे आप अपने घर में ही सब्जियों की खेती कर सकते हैं, उसका एक नायाब यहाँ पर उदाहरण है. दूसरा उदाहरण मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे AI टेक्नोलॉजी 8 फीट के गन्ने को 22 फीट का कर सकती है. ये भी एक बड़ा सवाल है. और प्रशांत मिश्रा जी हैं जो कि एग्री पायलट प्रोजेक्ट के हेड हैं. अब प्रशांत जी समझाइए कि हम लोग अभी तक किताबों में सुनते थे, सपने में सोचते थे कि ऑटोमेटिक खेती हो सकती है कि नहीं, इसमें ना पसीना बहाना पड़े और ना उस तरीके से मेहनत करनी पड़े. आपने तो उगा कर दिखा दिया है. हाँ, ये एक विशेष प्रकार का जो प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ हम लोगों ने किया है. हाँ. जिसमें पिछले कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम लगी थी. हाँ. उनको साथ में भारत में और बाकी देशों में ले जाने का काम agriPilot.ai टीम ने किया है. ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज है. हर शख्स जो है वो अपने किचन गार्डन में फिर सब्जी उगाना चाहते हैं, तो इसी के वजह से अब AI टेक्नोलॉजी के जरिए आप ऑटोमेटिक खेती कर सकते हैं. दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV. देखिए, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वम AI का चश्मा पहना था, जिसके बाद से ये सुर्खियों में है. ये चश्मा भारत में ही डिजाइन, डेवलप और इसके साथ ही बिल्ड किया गया है. इसे बनाने वाले सर्वम AI के को फाउंडर ने NDTV से खास बातचीत में बताया कि इस चश्मे में क्या करिश्मा छिपा है. एक चश्मा जो आने वाले समय में स्मार्ट, वेयरेबल, इसके साथ ही दुनिया बदल सकता है. यह आपकी बात को भी सुनता है और समझता भी है और जवाब भी देता है. कैसे, देखिए आप. मेरे साथ इस वक्त सर्वम AI के को फाउंडर प्रत्युष कुमार मौजूद हैं. सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो NDTV इंडिया पर आपका. और अभी मैंने आपका पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, बहुत मजा आया सुनकर और इतनी नई बातें पता चली. लेकिन इन सबके बीच जिस समय मैंने इन स्मार्ट सनग्लासेस को देखा तो हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि नजर होनी चाहिए, लेकिन नजरिया आपके पास है या नहीं. तो ये सनग्लासेस जो आपने सब पहने हुए हैं, ये नजरिया देते हैं या नहीं देते हैं, पहले तो ये बताइए. बिल्कुल देते हैं. AI ग्लासेस हैं जो भारत में ही डिजाइन किए गए हैं, भारत में बनाए गए हैं और जिसमें जो AI चलता है वो भी हमने खुद बनाया है. राइट, तो एक तरह से बोला जाएगा तो पूरा जो फुल स्टैक बोलते हैं वो हमने इंडिया में ही बनाया है. एंड इससे नजर सब कुछ मिलेगा. मतलब आपने तो देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को जो है ये पहना दिया. हमने देखा आपका पोस्ट जिसमें सीधे और कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सनग्लासेस के साथ दिखाई दे रहे हैं. कितना बड़ा ब्रेक थ्रू ये आपके लिए था एज ए अचीवमेंट. और अगर मैं स्टार्टअप के लिहाज से भी बात करूं तो आजकल क्रिकेट का मौसम चल रहा है, वर्ल्ड कप का, तो होता है ना कि
एक 6 आपने लगा दिया या एक बड़ा मैच जीत लिया तो टीम उसको सेलिब्रेट करती है, तो वो दिन सेलिब्रेशन हुआ था उस दिन? सेलिब्रेशन तो हुआ था, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर वो सर्वम के नहीं, वो तो मतलब मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया के हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में ये सब हम कर पा रहे हैं, इनोवेट कर पाए, रिसर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एप्लीकेशन बहुत बनाता है लेकिन फाउंडेशनल काम कर सकते हैं क्या, उस पर गुरुत्व दे रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी देखा उसको और हमें बहुत उत्साह दिया कि उन्होंने ये सब पहन के ट्राई। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था ये सनग्लासेस पहनने के बाद? नहीं, वो ट्राई किए, उन्होंने अपने खुद लेके पहने और ही जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट। और फिर उन्होंने मॉडल्स के बारे में पूछा, हमने फ़ोन वगैरह दिखाया कैसे चलता है, गुजराती में उन्होंने ट्राई किया, तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने पूरा ट्राई करके देखा एज अपोज टू डेमो लेना। बड़ी खबरें छपी कि आप लोगों ने चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनाई को, सबको बीट कर दिया, लेकिन खैर मैं सिर्फ यहाँ तक इस बात को सीमित नहीं रखूंगी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ डाइवर्सिटी, हम तो कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, उस डाइवर्सिटी के बीच जब हमारा अपना एआई स्टार्टअप ग्रो कर रहा है और प्रधानमंत्री सीधे उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू देश के एआई फेज के लिए बड़ा बताते हैं, ये आपके लिए इंडिविजुअली कितनी बड़ी कामयाबी थी? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य सर्वम बनाने का यही था कि भारत में हम बना पाए और देश में हर जगह, आप जैसे बोल रहे कोस कोस से बदलता है पानी, बदलता भाषा, वो हम रीच कर पाए, राइट? क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी बड़ी है कि हमें खुद अपने लिए टेक्नोलॉजीज बनाने हैं, राइट? उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, काफ़ी कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है, अभी कहानी बाकी है, जैसे बोलते हैं। सर्वम को अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे उन्हें? वो थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन हाँ, मतलब जैसे कि ये पहन रहे हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कुछ सवाल पूछे वो उत्तर देता है, तो वो एक्सपीरियंशली दिखाना पड़ता है। अब मैं 3-4 सवाल आपसे पूछ चुकी हूँ, तो एग्जैक्टली इन सनग्लासेस ने इन 3-4 सवालों के बीच इस मोमेंट में क्या किया? नहीं, इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप कुछ भी एआई का सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, वो समरी दे देगा। उसके अगर मैं यहाँ पे रिंग भी पहन रखा है मैंने, इस रिंग से मैं टैप करूँगा तो फोटो भी लेता है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो इन अ वे आप मान लीजिए आप एक वर्किंग ऑन द मूव कर रहे हैं, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या KYC कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्प कर सकता है। आप मान लीजिए सिक्योरिटी में है, मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस किसी का ID कार्ड देख रहा है तो फोटो लेके वो पूरा डिजिटाइज कर देगा, तो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि इंटेलिजेंस लोगों के हाथ में होना चाहिए हमेशा। तो एआई की दुनिया की धमक आप देख रहे हैं। अब आपको गलगोटे यूनिवर्सिटी के उस गोलमाल के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दिल्ली में चल रही जिस एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना स्टॉल लगाया था, उसी स्टॉल में किए गए उसके दावे झूठे निकले हैं। जिस रोबोट डॉग को वो मेड इन गलगोटिया बता रहे थे, दरअसल चीन में बना हुआ था। इस झूठ पर अब गलगोटिया को सजा मिली है। सरकार की कार्रवाई के तहत उसे तुरंत स्टॉल छोड़कर जाना पड़ा। दिल्ली के एआई समिट में हर तरफ ये रोबोडॉग छाया हुआ था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे अपने संस्थान में बना होने का दावा करते हुए फूले नहीं समा रही थी। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर नेहा सिंह ने दावा किया था कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. लेकिन शर्म है कि ये सारा दावा झूठा निकला। पता चला कि ये रोबो तो वेबसाइट पर बिक रहा है, वो भी मेड इन चाइना। ये झूठ पकड़ा गया तो पता चला कि चीन की रोबोटिक कंपनी यूनिट्री का GO2 रोबो है, जो भारत में 2 से 3 लाख रुपए के बीच ऑनलाइन मिल रहा है। जब हर तरफ सोशल मीडिया पर खबर फैली, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छीछालेदर शुरू हुई, तो दावा करने वाली प्रोफेसर साहिबा एक बार फिर कैमरे पर सामने आई और इस बार भी सफाई में उन्होंने बोला भी तो सिर्फ और सिर्फ झूठ। हम कुछ बताना चाह रहे थे जो शायद ठीक तरह से हम बता नहीं पाए और ठीक तरह से समझ में नहीं आ पाया। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने जो कहा उसको ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये गलगोटियन प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये हमने कभी नहीं कहा। उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग, उसका लोगो अभी भी है, हमने कहीं उसको हटा के गलगोटिया का लोगो नहीं कहा। शर्म है। अरे एक झूठ को छिपाने की खातिर आखिर कितने झूठ बोलेंगे। हो गई गलती, मान लीजिए। हालांकि यह गलती काबिले माफी नहीं है,
क्योंकि इससे देश की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश हुई है। इससे देश की बढ़ती हुई विश्वसनीयता को धक्का लगा है। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भले ही अपनी हद पिटवाने के बाद भी अपनी गलती नहीं माने, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हटने का आदेश दिया। पहले उनके पवेलियन की बिजली काटी गई और फिर वहां से चलता कर दिया गया। एक रोबोट डॉग की वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो स्टॉल है उसको अब खाली करने को सरकार ने कह दिया है और खाली हो चुका है। उसके बाद में पहले बिजली काटी गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की और उसके बाद में इस तरीके से आप देखिए कि इसको क्लोज कर दिया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि एआई के जमाने में कोई भी फर्जीवाड़ा काम नहीं आएगा, हर हाल में पकड़ा जाएगा। रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये था एआई का महाकुंभ जो इस समय दिल्ली में लगा हुआ है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार। अवतार है ये एआई एजेंट। एआई के जरिए न केवल साड़ी भी बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी साड़ी खुद कस्टमाइज करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तमाम सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको अलग अलग कंपनियां प्रदर्शित कर रही हैं।